कल पूरे भारत में 88 सीट्स पर दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टीज के नेता, सभी के स्टार प्रचारक अब तीसरे दौर के चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में धुआंधार रैलीज होंगी, जहां वो आज 4 रैलीज को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह भी आज तेलंगाना और उड़ीसा में चुनावी सभाएं करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इस चुनाव में जबरदस्त डिमांड है। हालांकि आज वो यूपी में ही रहेंगे, वो आगरा और इटावा में चुनाव प्रचार करेंगे। इनके अलावा आज पीएम के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक इंटरेस्टिंग चुनावी रैली होगी। यहाँ ओवैसी पीडीएम प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा करेंगे। लेकिन मैदान जंग में सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले यहां पर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से उम्मीदवार होंगे। अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे कन्नौज से अपना नामांकन करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में यादव परिवार के 5वें कैंडिडेट अखिलेश यादव है, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। तो ही आज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आया। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, यही तो है पीढ़ी है। तो पीढ़ी है, पीढ़ी दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को बधाई, अखिलेश जी को बधाई। आपको यहाँ आपके अगेंस्ट समाजवादी पार्टी ने डिम्पल जी को उतारा है और अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, पड़ोसी जनपद है, तो कुछ चुनौती रहेगी अगल बगल के जनपदों में? यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया, मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है। एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है। जनता ही ने तो कह दिया सिर्फ सारा सब कुछ बाल सैफई में, एमपी सैफई। अरे हम उनसे अखिलेश जी को कह दो कि कुछ बच्चे हो नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली, तो उनको दे दे टिकट। अखिलेश यादव के आज के नामांकन के लिए यहाँ कन्नौज में समाजवादी पार्टी ऑफिस को बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। अगर हम कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज सीट 1999 से यादव परिवार के पास थी। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, फिर 3 बार अखिलेश यादव और 2 बार डिम्पल यादव यहाँ से सांसद रही। लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को यहाँ चुनाव हरा दिया। इस बार सुब्रत पाठक बीजेपी के फिर से उम्मीदवार है, लेकिन डिम्पल यादव की जगह अब मैदान में अखिलेश यादव है। यहाँ हम कन्नौज में है, ये कन्नौज विधानसभा सीट है। अब अखिलेश यादव आ गए हैं, ये बदलने की क्या वजह मानते हैं? तेज प्रताप की जगह अखिलेश यादव क्यों आए? जी, ये उनकी पार्टी का मामला है। पार्टी में तो ऐसा होता है, क्योंकि अखिलेश अपने को स्वयं समझते हैं कि यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि डिम्पल वहाँ पिछली बार हार चुकी थी। तो अखिलेश ये सोच कर आ रहे हैं कि यानी हम इस सीट को निकाल सकते हैं। वैसे हमारे अनुसार तो मोदी के अलावा कोई यहाँ पे वर्चस्व नहीं किसी का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम यहाँ पर फिर से बीजेपी को सीट दिला दे? जी, क्योंकि आज के 10 साल के पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे विदेशों में अमेरिका, फ्रांस यानी इटली, किसी देश में जाते हैं तो उस देश में कोई सम्मान नहीं था। आज हमारा नाम बिकता, हमारा सम्मान बिकता, हमारे यानी फोर्स के कार्य बिकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को तो भरोसा है ये सीट जीत जाएंगे। आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है इस यहाँ पे क्या होगा मुकाबले में?
ये यहाँ तो भाई मोदी की लहर चल रही है, सब वोट मोदी को देना चाहते हैं। यहाँ के प्रत्याशी से कुछ नहीं मतलब है, सब जनता मोदी को मान रही है, उन्हें मोदी पर ही विश्वास है। नहीं तो अखिलेश यादव के आने से मुकाबला बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा मुकाबला। अखिलेश आने से चुनाव बहुत दिलचस्पी हो गया है, बहुत अच्छे मुकाबले होंगे। आपका क्या नाम? सुमित दुबे। अच्छा, तुम्हें ये बताइए कि अब अखिलेश यादव आ गए हैं, तेज प्रताप यादव की जगह अखिलेश यादव, तो आपको लगता है कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उम्मीद है कि वो सीट जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो जीतने से रहे और तेज प्रताप भी इसीलिए हटाए गए कि थोड़ा मनाया जाए। तेज प्रताप तो गए ही थे, उनका तो काम खत्म था। अच्छा, तो आपको लगता है कि सुब्रत पाठक फिर जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जीत जाएंगे अब की बार। पाठक जी तो हमेशा जीतते और जीतते रहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहन दुबे। जैसे ये सीट आज यहाँ पर हम इस समय कन्नौज में है, ये यादव परिवार का गढ़ था 2019 के पहले। 20 साल ये सीट उनके पास रही। अब अखिलेश यादव दोबारा से 2009 के बाद यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। क्या लग रहा है आपको अखिलेश यादव का यहाँ पर? अखिलेश यादव जीतेंगे कम से कम 2-3 लाख वोटों से। यहाँ जो कुछ विकास किया अखिलेश यादव ने किया, भाजपा ने 10 साल में कुछ नहीं किया। विकास तो इतना मेरे हिसाब से कन्नौज जिले में अखिलेश के अलावा कोई विकास कर ही नहीं सकता। जितना विकास कन्नौज में हुआ किया अखिलेश ने। अखिलेश आने से कन्नौज जितना विकास हुआ अखिलेश ने विकास सारा किया। ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी अब वो तो जनता का विश्वास है, देश के लिए। ये मानसिक अखिलेश यादव के आने से फर्क पड़ेगा? अरे भाग्य खुल गया कन्नौज। इस तरह से कन्नौज के यहाँ जनता है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, कुछ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जीतेंगे। अब मैदान जंग में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की और उनके उस बयान की जिसने तीसरे चरण की वोटिंग का एजेंडा सेट कर दिया है। आज पीएम मोदी एमपी से लेकर यूपी तक ताबड़तोड़ 4 रैलीज करेंगे। अब लाइट गायब है, लाइट नहीं आई रही। शुरुआत सुबह 11:30 बजे एमपी के मुरैना से करेंगे, खत्म शाम 5:15 बजे यूपी के शाहजहांपुर में करेंगे। यानी 6 घंटे में पीएम ताबड़तोड़ 4 रैलियां करेंगे। आज की रैलियों में पीएम के एजेंडे पे क्या रहने वाला है, इसका ट्रेलर उन्होंने कल की रैलियों में ही दे दिया है। पीएम मोदी ने जहां सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर कांग्रेस को घेरा, तो इंडिया अलायंस के पीएम उम्मीदवार पर भी सवाल दाग दिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुराने हथियार को नई धार देते हुए मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया।
पीएम मोदी आज यूपी की रैलीज में कांग्रेस को फिर विरासत टैक्स पर घेर सकते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को सैम पित्रोदा के विरासत पे टैक्स वाले बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा था। मोदी ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस का पंजा आपकी संपत्ति छीन लेगा। मोदी ने कहा कि अब ये नारा बन गया है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी की यूपी में आज 3 रैलियां हैं, जहां राहुल और अखिलेश, 2 लड़के दूसरी बार राजनीतिक फॉर्मूला आजमाने के लिए मैदान में है। दोनों साथ तो आए, लेकिन आगे का रोड मैप किसी के पास नहीं है। पीएम ने आज यूपी में एंट्री से पहले एमपी से बता दिया कि इंडिया अलायंस के लिए उनके तरकश में कौन कौन से तीर हैं। पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनावी मैदान में तो है, लेकिन उनके पास पीएम पद के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो आपको 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए, देश बचेगा क्या? कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मंशा सामने आ गई है, लेकिन राहुल गांधी अब भी अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बता रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है।